तो देखिए लास्ट वाला जो सेशन हमारा था उसमें एक क्वेश्चन हमारा ये इनकम्प्लीट रह गया था बताना। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कि जो डेन, ये आपको गुड की मीनिंग निकालनी थी, गुड का मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका, पिछला वाला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लास तो आपने ज्वाइन की नहीं है ना। तो देखो, डेन दोनों में कॉमन है और यहाँ पर हाउस दोनों में कॉमन है, तो डेन का मतलब हाउस हो गया। ऐसे ही दूसरा टर्म कौन सा कॉमन है, फिट, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो फिट दोनों में कॉमन है, तो इनके बदले दोनों में यहाँ क्या है, इज है। तो इज मतलब फिट हो गया, तो फिट मतलब इज हो गया, तो बचा क्या आपका कोन। तो इसलिए इसका आंसर किसका, गुड का आंसर हो जाएगा कोन। तो ये हमारा हो गया है। ये डिस्कस हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देखिए तो जाकर क्या वो क्लियर हो पाएगा। और कोशिश करें आप क्लास रेगुलर अटेंड करने की। ठीक है, सिर्फ क्लास का वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। आज के लिए पहला क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन, वैसे सेकंड क्वेश्चन है इस टाइप का। टॉम कुन शुड, ठीक है, का मीनिंग है आपका डॉग्स आर बार्किंग। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हाँ वैसे एग्जाम्स में, देखना आप, आपकी कोई भी ग्रुप सी की एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर है कुन, जो कुन यहाँ भी और यहाँ भी आ गया ना कॉमन। कुन जो मोप, का मीनिंग है आपका डॉग्स एंड हॉर्सेस। ठीक है, देन आपका है मोट, टॉम को, का मीनिंग आपका डोंकीज आर मैड। और पूछा इसने क्वेश्चन आपसे बार्किंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, बार्किंग जो लिखा है ना आपका, इसका मीनिंग क्या है, बार्किंग का है, यहाँ है आप, ये पूछा इसने आपसे। तो पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें, 2 मिनट लो फटाफट करो इसको। चलो चलो, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। अब देखो ध्यान दीजिएगा इसमें, आप कॉमन देख लेते हैं पहले हम। देखो इन दोनों कोट्स में क्या कॉमन है, कुन यहाँ भी और यहाँ भी है, और डॉग्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इट मीन्स कि के यू एन कुन मीन्स क्या हो गया आपका, डॉग्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। फिर नो सर। हाँ, इसका देखो आप, और क्या है आपका इन दोनों टर्म्स में, इन दोनों में टॉम है, देखो टॉम यहाँ भी है आपका और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में कॉमन क्या है बताओ, आर और आर। तो टॉम का मीन्स क्या होगा आपका, आर। आर हो गया। अब बचा क्या आपके पास बताओ, बार्किंग बचा यहाँ पर, यहाँ बचा शुड। तो बार्किंग का मतलब क्या हो जाएगा आपका, शुड हो जाएगा। ठीक है ना, तो बार्किंग मतलब क्या हो गया आपको बताओ, SUD, या समझ में आया अभी। जी सर। अब तो कर लिया होगा आपने खुद ही ना विजय। हाँ जी सर। वेरी गुड। चलिए अब कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा नया टाइप को। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाइएगा, कुछ भी हो सकता हो। सर्टेन कोड लैंग्वेज बोल रहा है आपका ये, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों से बना के दे रहा हूँ सीधा इन्फॉर्मेशन। 851 इज इक्वल टू, या फिर हाँ इज इक्वल टू बोलो उसको आप, गुड स्वीट फ्रूट। ठीक है, सेकंड है 783 इज गुड रेड रोज। एंड देन 341 मीन्स रोज
एंड फ्रूट। ठीक है, तो आपको पूछा इसने स्वीट के लिए कौन सा नंबर आएगा, बताओ, बताना आपने। सर 5। वेरी गुड। अब आ गया ना क्वेश्चन आपको पहले? ठीक है, जी सर। चलिए, तो देखो हमें स्वीट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा स्वीट कहीं पर है? अगर कहीं पर है तो बहुत इजी हो जाएगा, मान लिया कहीं पर नहीं है तो टफ पड़ेगा। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि गुड कहाँ कहाँ पर है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो फर्स्ट और सेकंड में गुड है, और यहाँ फर्स्ट सेकंड में कॉमन क्या है, 8। तो गुड का मतलब क्या होगा आपका, 8 हो गया, गुड मीन्स 8। इसके बाद जो फ्रूट है वो कहाँ पर है, पहले में और लास्ट में, थर्ड में है मतलब। तो फ्रूट एंड फ्रूट कॉमन क्या है इन दोनों में, 1 और 1। तो फ्रूट मीन्स क्या होगा आपका, बताओ, 1 हो गया। ठीक है ना, तो बचा क्या, 5। तो 5 इज स्वीट, तो आंसर क्या है आपका, 5। वेरी गुड। अब मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी कर लोगे हो। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, एक क्वेश्चन आप। अब मैं क्वेश्चन बोल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बना के दे रहा हूं आपको। रोम इज SUNI, तो बॉम्बे इज CUNCEZ, देन एशिया क्या होगा, बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक ये है, यहां पर आपने देखा कि R के बाद क्या है, S आता है, ठीक है, लेकिन O के बाद T आता है, बट यहाँ पर तो P है नहीं। इट मीन्स ये ट्रिक तो नहीं चलेगी इसकी अल्फाबेट वाली। बट फिर हम आगे देखते हैं, तो M के बाद क्या है आपका, N आया, बिल्कुल आता है। तो E के बाद क्या आना चाहिए, बताओ, F आना चाहिए ना, बट F नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हम लगाते हैं, हम पहले करते हैं वॉवल्स को लिख लेते हैं। तो याद रहे ये भी एक ट्रिक होती है, आप एग्जाम में ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक, तो आपने वॉवल लिखा और आपने देखा कि ओ के बाद क्या आता है आपका, देखो यू आता है, और यहाँ पर ओ के बाद यू आ रहा है, वेरी गुड। ई के बाद आई आता है, तो यहाँ पर ई के बाद आई आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट के बाद वाला कॉन्सोनेंट, वॉवल के बाद वाला वॉवल, इस तरीके का आपने इन्होंने बनाया हुआ। तो जब यहाँ नीचे देखो आपका BC, ओ क्या क्या आता है, यू आता है, तो यू होना चाहिए, बिल्कुल है। एम के बाद एन आता है, बी के बाद क्या आता है आपका, सी आता है, ए के बाद क्या आता है, देखो ए के बाद ई आता है ना, तो ए के बाद ई है आपके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे समझने के लिए। और वाई के बाद जेड आता है, तो यही बनाना है आपने। तो ए के बाद कौन सा कॉन्सोनेंट आता है, बताओ, बी। एस कॉन्सोनेंट है ना, तो एस का क्या आता है, टी, ठीक है। टी। फिर आई के बाद, आई क्या है, वॉवल है, आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक। और ए भी वॉवल है, ए का ई आता है आपका, तो क्या हो गया, ई। तो BTOE, इस तरह से कोई आंसर आपका आ जाएगा। ये अर्थ है ना आपका, क्यों, सर BTO सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। सर इसने ए के बाद ई क्यों नहीं माना? ए के बाद ई क्यों नहीं माना, माना तो है ए के बाद ई, नहीं कहाँ पर, सर एशिया में हाँ ये भी ए तो के वॉवल बाद, है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ए के बाद ई आएगा आपका, आ सकता है बिल्कुल, एकदम ई ही आएगा इसमें, सॉरी गलत कर दिया मैंने। ठीक है विजय, ये जी मेरी सर। मिस्टेक है, ये मैंने गलत कर दिया, ई ही आएगा इसमें, बी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका ई ही आएगा, ठीक है, ATOE आएगा इसका आंसर। ओके, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके कोड डिकोड पर। आई थिंक कि 3-4 पैटर्न अलग अलग हमने देखे इसमें, और आई होप कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखें। इसके अलावा कोड डिकोड की कोई बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते ना, राइट। तो 4-5 तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि कैसे करने हैं, और अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके अलावा आपका एक तरीका ये होता है कि आप खूब सारे क्वेश्चंस नेट पे सर्च कर लीजिए, क्वेश्चंस ऑफ कोड डिकोड मिल जाएंगे आपको, सॉल्व करिए उसको, है ना। लेकिन बहुत डिफिकल्ट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जाम कौन सा देने जा रहे हैं। जब आप नेट पे सर्च करोगे या किसी बुक को लेकर के आओगे, तो उसमें कोड डिकोड के वो क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके CSET में आते हैं, आईएएस की परीक्षा में, या फिर कैट में आते हैं, MBA वाली जो परीक्षा होती है, या फिर बैंक PO में आते हैं। वो लेवल आपके ग्रुप C का नहीं है,
आपको उसके लेवल का ही पढ़ना है, अपनी एनर्जी बचा के रखनी है बाकी, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो इतना ही करेंगे आप लोग, बाकी अपने मन से इतने क्वेश्चन करिए, और जो फिर कुछ डिस्कशन के लायक होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको, ओके।